हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे, सब लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल के अंदर आप सभी को नजर आ रहा है कि जीसीएस स्कोर क्या होता है, आज इसी स्कोर के बारे में हम जानने वाले हैं। जीसीएस की फुल फॉर्म आप सभी लोग सबसे पहले पढ़ते ही हैं कि जीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, यदि इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है तो जीसीएस की क्या होती है, ग्लासगो कोमा स्केल। देन किसके द्वारा डेवलप की गई थी, ग्राम टीसेल्ड एंड ब्रायन जीनेट सन 1976 के अंदर इन दो साइंटिस्ट ने इस जीसीएस के बारे में बताया। ग्लासगो कोमा की यूनिवर्सिटी भी है जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो है स्थित है। यदि आप इसकी यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो वो कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि ग्लासगो कोमा स्केल सर किस चीज का असेसमेंट करने के लिए हम जनरली यूज में लेते हैं। यदि किसी भी पेशेंट्स के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर या किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको क्या असेस करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को यदि आपको असेसमेंट करना है तो डेफिनेट आपको ये वाला टेस्ट करना होता है या जीसीएस स्कोर चेक करना है। जनरली जब आप हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट होते हैं, मान लीजिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और आपको हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाया गया। अब हॉस्पिटल्स के अंदर जो चेक करने वाला है उस प्राणी का, जो भी जिसकी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। तो सर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किस तरीके से चेक करें, कोई तो क्राइटेरिया उन्होंने दिया होगा कि हाँ मैं इसके आधार पर बता सकता हूं कि इसका इतना स्कोर हमें देखने को मिला। अभी मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर कितना होता है, उसके बारे में भी हम डील करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कि सर आपने ये बोला कि इसका असेसमेंट किस तरीके से करेंगे, कि सर इसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम चेक करने वाले हैं। अब सर यहां पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि सर उन क्राइटेरिया के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, ईवीएम। आप सभी जानते हैं वोट देने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती है, यस या नो, और वहां पर आपने ई फॉर द मतलब समझना आई ओपनिंग। क्या है ई फॉर द, क्या आई ओपनिंग। वी फॉर द वर्बल रेस्पॉन्स, वी फॉर द क्या आता है, वर्बल रेस्पॉन्स हमें देखने को मिला। एम फॉर द मोटार रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या याद रखोगे दोस्तों। ठीक है, ईवीएम की फुल फॉर्म, ई का मतलब आई की ओपनिंग किस तरीके से है, वी फॉर द वर्बल रेस्पॉन्स किस तरीके से है, और एम फॉर द मोटार रेस्पॉन्स किस तरीके से है। अब सर फिर उन्होंने क्या दिया, यहां पर बताया कि इनका भी अलग अलग हमें क्या देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ईवीएम शॉर्ट फॉर्म के अंदर यदि आपने रखा कि ईवीएम, तो इसी तरीके से आप इसका जो है रिजल्ट भी याद रखना, 4, 5 और 6। क्या याद रखोगे, 4, 5 एंड 6। क्या याद रखोगे, 4, 5 एंड 6। इसका मतलब यदि आई ओपनिंग के अंदर आपको मिनिमम स्कोर पूछे, क्या पूछे कि मिनिमम स्कोर कितना होता है, ठीक है, और आपको पूछे कि उसी का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। क्लियर है, समझना बात को। ठीक है, कि मिनिमम स्कोर भी पूछ सकता है और मैक्सिमम स्कोर भी। अच्छा सर सेम यहां पर भी पूछेगा कि सर मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा स्कोर। सेम यहां पर भी वही क्वेश्चन पूछेगा कि मिनिमम स्कोर कितना होगा और मैक्सिमम स्कोर कितना होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर स्कोर के बारे में। जिस तरीके से अभी मैंने आपको क्या बताया, ईवीएम के बारे में बताया कि ईवीएम क्या है, सेम कि मिनिमम स्कोर कितना होगा, यहां पर आप लिख देना 1 यदि मिनिमम की बात करें, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो ऊपर देखो कितना लिखा हुआ है, 4। कि सर वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर मिनिमम कितना होता है, 1, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है, 5। ठीक है, फिर बात करते हैं मोटार रेस्पॉन्स के अंदर, कि मोटार रेस्पॉन्स के अंदर मिनिमम कितना होता है, 1, और मैक्सिमम कितना होता है, 6। तो इसका मतलब यदि यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर को फिर क्लेरिफाई यदि हम करें, ठीक है, दोबारा से रिजल्ट की यदि हम बात करें, क्या बात करें कि रिजल्ट की यदि हम बात करें तो रिजल्ट के तौर पर 2 क्वेश्चन है कि सर मैक्सिमम स्कोर तो हमें कितना देखने को मिलेगा, टोटल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
और मिनिमम स्कोर हमें कितना देखने को मिलेगा जीसीएस के अंदर। दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने अपगार स्कोर बताया था, सेम यहां पर भी मिनिमम और मैक्सिमम है, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सर हाईएस्ट स्कोर या मैक्सिमम स्कोर कितना होता है जीसीएस का, आप क्या लिखोगे, वो होता है 15। लेकिन मिनिमम स्कोर कितना होता है 3। वो कैसे होगा, सेम सिंपल कि मिनिमम देखो 1, 2 और 3, मैक्सिमम ज्वाइंट करो 6, 5, 11 और ये एक कितना 15 हो गया। तो सेम आपको वो मैंने यहां लिखा दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर जो है हमें कितना देखने को मिलता है। काफी बार एग्जाम के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर क्वेश्चन बनता है, या हाईएस्ट या लोवेस्ट भी आपको बोल सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना। अब सर इसको कैसे ट्रिक याद रखें कि सर इनके अंदर भी पैरामीटर है। तो आपको एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आई ओपनिंग के रेस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे कि सर इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखें। आई की ओपनिंग को ट्रिक बोले तो ट्रिक से कैसे याद रखें ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो आप कैसे याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे याद रखना ESPN। क्या याद रखना, ESPN। इस मतलब समझना ESPN का कि मतलब आई ओपनिंग यदि स्पॉन्टेनियसली हो रही है, आई की ओपनिंग यदि स्पॉन्टेनियस हो रही है तो 4 देंगे। यदि आई की ओपनिंग बोलने के ऊपर हो रही है तो सर उसको कितना देंगे, 3 हम देने वाले हैं। कितना हम देंगे, 3। और पी का मतलब पेन, ठीक है, कि हमने पेनफुलस स्टिमुलस दिया तब उसने बोला, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, नो रेस्पॉन्स, तो इसके शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या याद रखोगे, ESPN। क्या याद रखोगे, सिंपल और साधारण सा ESP और N। क्लियर है। तो ट्रिक क्या याद रखोगे, आई रेस्पॉन्स के अंदर हम 3 टर्म पढ़ते हैं, ESPN का मतलब कि सर यहां पर स्पॉन्टेनियसली ओपन कर दिया, टू स्पीच, टू पेन और टू रेस्पॉन्स। इज दैट क्लियर दोस्तों, सिंपल और साधारण। तो इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर याद रखना ESPN। क्या याद रखोगे, ESP और N। ये ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। क्लियर है, ESPN। आगे बढ़ते हैं वर्बल रेस्पॉन्स कि सर वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर ट्रिक क्या होगी, ओवर कंट्री, फिर विन, विन का मतलब WI और N कि हमारी कंट्री जीत गई। वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर ओवर कंट्री विन, ओवर का मतलब ओरिएंटेड है, टाइम से, पर्सन से, प्लेस से, तो सर 5 नंबर हम देंगे। कंफ्यूजन की स्थिति है, कंट्री बोले तो कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर है क्लाइंट, तो सर ये देंगे। इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, अलग अलग तरीके से वर्ड्स बोल रहा है, W। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, सर गुनगुना रहा है, ठीक है, वो आई के ऊपर आ गया। और नो रेस्पॉन्स बोले तो ये ओवर कंट्री विन। सिंपल साधारण याद करने का तरीका, ओवर कंट्री विन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, चलेगा। उसके बाद में पढ़ते हैं सर मोटार रेस्पॉन्स। मोटार रेस्पॉन्स के अंदर क्या लिखेंगे, कांट, CANT, कांट लाइव विदाउट फैन, FA और N। चलेगा, समझते हैं कि सर इसका जो स्कोर है वो 6 होता है। ओबेज कमांड मतलब आपने जो कमांड बोली है उसको ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब कांट, ठीक है, ओबेज कमांड। मूव टू लोकेलाइज पेन, लाइव का मतलब लोकेलाइज पेन कि हमने कुछ लोकेलाइज पेन दिया, उसके आधार पर उसने अपना रेस्पॉन्स शो किया, तो वो 5 के अंदर आ गया। फ्लेक्स टू विड्रॉ फ्रॉम द पेन, यानी कि विदाउट का मतलब है फ्लेक्स द विड्रॉ फ्रॉम द पेन कि जब हमने यहां पर पेन को हटाया उसके बाद में सर उन्होंने दिया। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, F का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर याद रखना एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट पोस्चर। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट फ्रैक्चर, डीकॉर्टिकेट पोस्चर। अभी मैं आपको बताऊंगा डीकॉर्टिकेट पोस्चर क्या होता है, ठीक है। फिर आता है ए फॉर द एबनॉर्मल एक्सटेंशन, हमें देखने को मिला क्या, एबनॉर्मल, ए फॉर द एबनॉर्मल एक्सटेंशन, इसे क्या बोलते हैं, डीसेरिब्रेट पोस्चर। इसे क्या बोलते हैं, डीसेरिब्रेट पोस्चर। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि सर किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है। कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन को तो क्या बोल दिया, डीकॉर्टिकेट पोस्चर, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन को क्या बोल दिया, डीसेरिब्रेट पोस्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नो रेस्पॉन्स, इसे ही क्या बोलते हैं, फ्लैसिड।
क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लैसिड के नाम से हम जानते हैं, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ईवीएम की ट्रिक तो याद रखा, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटार रेस्पॉन्स। और इसका अंदर आंसर कैसे याद रखना, ईएसपीएन, ठीक है, ओवर कंट्री विन, WIM, देन कांट लाइव विदाउट फैन, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, याद करने का तरीका वो आपको याद करना होगा। फिर इसके आधार पर निकल कर आता है कि सर इसकी स्कोरिंग, या मैं बात करूं रिजल्ट क्या होगा फिर, रिजल्ट भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिजल्ट जो है वो कितना कितना हो, ताकि हम ये बता सके कि हाँ क्लाइंट जो है वो कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। यदि मान लो आपका स्कोर 13 से 15 के बीच में आ रहा है, मैक्सिमम 15 था, और यहां पर 13 से 15 के बीच में यदि स्कोर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि क्लाइंट जो है वो फुल्ली कॉन्शियस में है। क्या है, फुल्ली कॉन्शियसनेस के अंदर है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यदि कितना आ रहा है, 13 से 15 के बीच में यदि देखने को मिला, यदि स्कोर 9 से 12 के बीच में यदि आ रहा है, तो क्लाइंट जो है आधा है, ठीक है, सेमी कॉन्शियस है। सेमी कॉन्शियस है मतलब इतना उसको पता नहीं है। 9 से 12 यदि है, 8 या 8 से कम है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि 8 या 8 से कम है, तो इस कंडीशन के अंदर बोलोगे कि क्लाइंट अनकॉन्शियसनेस की अवस्था के अंदर है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, उसको पता नहीं है, अनकॉन्शियसनेस है। क्लियर है। लेकिन दोस्तों यदि एक टर्म आ जाए कोमा के अंदर, कब बोलेंगे कि क्लाइंट कोमा के अंदर चला गया है, ठीक है, तो मिनिमम स्कोर काउंट कर लो, 1 1 1, तो कितना होता है 3, और 3 जब आता है तो क्या बोलने वाले हैं कि क्लाइंट जो है वो कोमा की स्थिति के अंदर है। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा दोस्तों, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आता है कि दो टर्म आपको देखने को मिलती है, डी कोर्टिकेट और डी सेरिब्रेट। चलेगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। चलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं डी कोर्टिकेट पोस्चरिंग। कि सर डी कोर्टिकेट पोस्चरिंग का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही आप बताकर गए थे कि जहां पर आपको एबनॉर्मल तरीके से फ्लेक्शन देखने को मिले। फ्लेक्शन का मतलब, अरे फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर लेना। एक्सटेंशन का मतलब फैल जाना। देखो यहां पर क्लाइंट जो है वो लेटा हुआ है सीधा, और उसके जो हाथ है वो ट्विस्ट हो गए हैं और छाती के ऊपर चले गए हैं। देखो ये मेरे हाथ थे और मैं लेटा हुआ था और मेरे हाथ सीधी छाती के ऊपर फ्लेक्शन कर लिया। ये देखो डायग्राम के अंदर कि कर्ल्ड रिस्ट बॉल्ड इन द अगेंस्ट द चेस्ट। इज दैट क्लियर कि यहां पर इस पोस्चर के अंदर, डी कोर्टिकेट पोस्चर के अंदर, यहां पर पोस्चर के अंदर क्या हुआ कि लोअर एक्सट्रीमिटीज का तो क्या हो गया, एक्सटेंशन। ये देखो फैल गई, मतलब आगे की तरफ चली गई। लेकिन यहां पर जो हमारे हाथ है वो फ्लेक्शन करके कहां पर आगे, अपर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, कि चेस्ट पर रखता है अपने हाथों को। क्या, हाँ हिंदी के अंदर याद रख लेना, चेस्ट पर रखना हाथों को, रखना हाथों को। यदि हाथों को चेस्ट के ऊपर रख रहा है तो समझ जाना ये वाला पोस्चर कौन सा कहलाता है, ये वाला पोस्चर कौन सा कहलाता है, डी कोर्टिकेट पोस्चरिंग कहलाता है। और बोलते हैं कि ये कब देखने को मिलता है, जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इंजरी हो जाए। हाँ, जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जब इंजरी हो जाती है, तब हमें क्या देखने को मिलता है, ये वाला पोस्चरिंग हमें देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंजरी हो जाने की वजह से इस तरीके का हमें देखने को मिलता है प्राणी। इज दैट क्लियर। डी कोर्टिकेट पोस्चरिंग ऐसी होती है। लेकिन सेम डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग हमें कैसी देखने को मिलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा जूम यहां पर मैं कर देता हूं ताकि आप उसको फिर से क्या कर सके दोस्तों, पढ़ सके। ये देखिएगा, डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग ऐसी हमें देखने को मिली। चलिएगा थोड़ा सा ये लीजिए, ये देखिए डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग। इस डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग के अंदर देखना कि सर उसके जो पोस्चर था वो एक्सटेंशन हो चुका है। आपने डी सेरिब्रेट के अंदर क्या बोला था, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है एबनॉर्मली एक्सटेंशन हो गया, मतलब फैलाव हमें देखने को मिला।
एबनॉर्मल तरीके से फैलाव हो गया। देखो एक तो छाती पे रखा डी कोर्टिकेट, डी सेरिब्रेट के अंदर सर फ्लेक्शन कर दिया, इस तरीके से अपने हाथों को देखो बाहर फ्लेक्शन कर दिया, बाहर की तरफ निकाल दिया, तो ये वाला कंडीशन कौन सा कहलाता है? डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग कहलाती है। कौन सी कहलाती है? डी सेरिब्रेट। बोलते हैं कि जब ब्रेन स्टेम के अंदर इंजरी हो जाती है, ये कब देखने को मिलती है? जब हमारा ब्रेन स्टेम के अंदर क्या हो जाए, इंजरी यदि हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर डी सेरिब्रेट हमें देखने को मिलता है। और यहां पर भी क्योंकि ब्रेन स्टेम के अंदर भी जो मेनली आपको देखने को मिलता है वो मिड ब्रेन के अंदर इंजरी देखने की वजह से होती है। और मेनली कहां पर देखने को मिलता है? जब मिड ब्रेन के अंदर इंजरी होती है तब हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल और साधारण सी चीज आपको याद रखनी है, डी कॉर्टिकेट के अंदर हाथों को घुमाकर यूं छाती के ऊपर लाते थे, फ्लेक्शन करते थे। यदि एक्सटेंशन पूछ लिया तो सर वो कौन सा कहलाता है? डी सेरिब्रेट कहलाता है। कौन सा कहलाता है? डी सेरिब्रेट जो है वो कहलाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर इसका क्या मतलब है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है वो डाल दी जाएगी, आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो हमारे चैनल के ऊपर आ जाइए और जल्दी से पूछ सकते हैं आप अपने डाउट्स को। ओके, तो मिलते हैं नए सेशन के अंदर। इसी दमदार तरीके के एमसीक्यू लाऊंगा। इंपॉर्टेंट है जीसीएस स्कोर, काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नए सेशन के अंदर। बाय बाय, एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कैसे लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल।